दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित आज के इस सारस्वत अनुष्ठान के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, मेरे मार्गदर्शक, मेरे रचनाकार, सुप्रसिद्ध चिंतक और विचारक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आज के इस अनुष्ठान के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे मेरे अग्रज सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, साहित्य अकादमी से पधारे संपादक श्री अजय कुमार शर्मा जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य मेरे मित्र प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी, सभागार में उपस्थित डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह जी, डॉक्टर कुणाल जी, मेरे अग्रज और केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि डॉक्टर अनिल शर्मा जोशी जी, डॉक्टर शिव नारायण जी, डॉक्टर कैलाश प्रसाद सिंह स्वच्छंद जी, मेरे अग्रज देश के ख्याति नाम संत साहित्यकार और संतत्व को प्राप्त करने वाले ऐसे मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, अशोक जी, ध्रुव जी, मधु दीदी, विद्वज्जन देवियों और सज्जनों, आज हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम सब एक ऐसे व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए उपस्थापित हुए हैं जो हिंदी साहित्य के गौरव पुरुष हैं। आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं, कुशल गद्यकार हैं, निबंधकार हैं, समर्थ संपादक हैं और इस तरह से रचनात्मकता की जो त्रिवेणी है वह आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी के व्यक्तित्व में निर्झरनी की भांति प्रवाहित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य और मेरे अग्रज सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर अशोक शर्मा जी भी सभागार में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे आ जाएं, आगे की पंक्ति में आ जाएं। आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी अनेक दृष्टिकोण से साहित्य और पत्रकारिता में मान्य और लोक समादृत हैं। भाषा की दृष्टि से अगर विचार करें तो आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी त्रिभाषा के प्रतीक पुरुष हैं। वे हिंदी, संस्कृत और प्राकृत पाली इन तीनों भाषाओं के अधीति विद्वान थे और इसलिए भाषा की त्रिधारा का संगम उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। उनके पुत्र का भी नाम संगम है
और इसलिए अनेक दृष्टि से उनके व्यक्तित्व में संगम ही संगम दिखाई देता है। रचनात्मकता का की त्रिवेणी का संगम, तो भाषा की त्रिधारा का संगम। एक और बड़ी बात है, आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी के 3 आदर्श हैं, आदर्श साहित्यकार हैं। उन्होंने स्वयं एक साक्षात्कार में मुझे बताया था कि उनके 3 आदर्श हैं, आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी शिवपूजन सहाय जी की शिष्य परंपरा में हैं, जबकि नलिन विलोचन शर्मा जी की शिष्य परंपरा में आचार्य निशांत केतु जी हैं। तो वो परंपरा बिहार में जो है वो लगातार चलती आ रही है, और नहीं वो तो अलग है। और इसलिए उनके आदर्श के रूप में भी इन 3 साहित्यकारों को ये संगम हम देखते हैं। एक त्रिवेणी संगम और भी है, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहता हूं। वे वैदिक ज्ञान परंपरा, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इन तीनों के आचार्य हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी त्रिवेणी का संगम उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। मूल रूप से जो नाम आप सब जानते हैं, जिस नाम से चर्चा हो रही है, आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी, ये नाम उनका स्वयं का रखा हुआ है। पिताजी ने तो उनका नाम कुछ और रखा था। पिताजी के हिसाब से उनका नाम था श्री राजकुमार पाठक, मूल नाम यही था उनका। लेकिन स्वयं उन्होंने श्री रंजन सूर्यदेव और इस तरह से प्राकृत पाली और उससे मिलता जुलता हुआ कुछ इस तरह का नाम उनका था। तो यह भी आज की तिथि में, आज की तारीख में प्रासंगिक है इस पर चर्चा करना। हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर काल के जिन कवियों ने कविता की छायावादी प्रवृत्ति से जुड़े होने के बावजूद काव्य के क्षेत्र में भाषा का एक नया प्रयोग किया और स्वतंत्र गीत शैली विकसित की, ऐसे प्रयोक्ता के रूप में भी आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी मान्य हैं और लोक समादृत हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली से प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी पधार चुकी हैं। हम करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं। 20वीं शताब्दी के 6ठे दशक में हिंदी के स्थापित रचनाकारों में आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी प्रसिद्ध हो चुके थे, सुकवि के रूप में समादृत हो चुके थे। हिंदी काव्य जगत ने उनको हाथों हाथ लिया, शीर्षस्थ हस्ताक्षर के रूप में कवि सम्मेलनों में वे भाग लेते रहे और इस प्रकार वे एक श्रेष्ठ कवि के रूप में मान्य होते हैं। उनकी 2 कविता पुस्तक है, गीत संगम और बहुत है, वहां भी संगम है। काव्य संसार ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत किया और एक कवि के रूप में वे स्थापित हुए। किंतु कुछ ही समय के बाद वे काव्य की धारा से छिटककर गद्य की ओर उन्मुख हुए और बाद में इक्के दुक्के कभी किसी विशेष अवसर पर काव्य की सर्जना की हो तो की हो, अन्यथा गद्य लेखन, समालोचना और उसी क्षेत्र में वे स्थापित हुए। उनका एक व्यक्तित्व और भी है जिस पर चर्चा करना तो प्रासंगिक होगा। वे समर्थ संपादक हैं, संपादकों के संपादक हैं और इसलिए संपादकाचार्य भी हैं। श्रीरंजन सूर्यदेव जी ने 1952 से लेकर 64 तक यानी 12 वर्षों तक
बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आचार्य द्वय अर्थात शिवपूजन सहाय जी और नलिन बिलोचन शर्मा जी के संपादकत्व में जो त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी साहित्य, उसके सहकारी संपादक के रूप में उन्होंने 12 वर्षों तक काम किया। परिषद पत्रिका के सहकारी संपादक के रूप में भी जुड़े और आचार्य शिवपूजन सहाय जी के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया। आज कामायनी को जिस रूप में आप देखते हैं, उस कामायनी को उस रूप में जिन्होंने लाया वो शिवपूजन सहाय जी ही थे, जो इसी धरती के थे। और उनके संपादकत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी का पल्लवन हुआ, पुष्पन हुआ और वो उस रूप में एक बड़े साहित्यकार के रूप में फलित भी हुए। लगभग 30 वर्षों तक वे स्वतंत्र रूप से परिषद पत्रिका के संपादक रहे और इसलिए साहित्य और साहित्यकारों के निर्माता सर्जक के रूप में भी वे मान्य होते हैं, लोक समादृत होते हैं। उस समय हिंदी के दो बड़े आचार्य थे, आचार्य शिवजी और आचार्य नलिन जी। उन दोनों के सानिध्य में आपको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में महावीर मंदिर की जो पत्रिका है धर्मायण, उसके भी वे संपादक रहे। वे स्वयं कहते थे कि हमारा जीवन खलिहान साफ करने में ही निकल गया, अर्थात जो अधकचरा और किसी तरह से भी लिखा है और उसको साफ करते समय और उसको संपादित करते हुए उनका सारा जीवन गुजर गया, तो वो अक्सर इस बात का उल्लेख करते थे कि उनका संपूर्ण जीवन खलिहान ही साफ करने में निकल गया। आचार्य शिवपूजन सहाय जी भी संपादक थे और मैंने अपनी एक पुस्तक में, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसमें मधुकरी वृत्ति का सिद्धांत उनका प्रतिपादित किया है। यानी 40-40 पृष्ठों के आलेख में भी अगर अच्छी बातें हैं तो वो 4 पेज में भी उसको छाप दें, ऐसा उनका था मधुकरी वृत्ति का सिद्धांत। मैंने अपनी उसी पुस्तक में श्रीरंजन सूर्यदेव जी का भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वह है मौलिकता के विसर्जन का सिद्धांत। आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी लेखकों के जो रचना है उसमें स्वयं की मौलिकता का विसर्जन करते थे। ये मौलिकता के विसर्जन के सिद्धांत का उल्लेख किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, लेखकों के रचना संसार में संपादकों की मौलिक रचना प्रतिभा का विलयन ही संपादन है। संपादन कार्य वस्तुतः लेखक की मौलिकता में संपादक की मौलिकता का विसर्जन ही है। संपादक लेखक के अनगढ़ निर्माण को फिर से गढ़ता है, उसकी अव्यवस्थित सृष्टि को फिर से व्यवस्थित करता है। इस गढ़ने और व्यवस्थित करने के कार्य को ही उन्होंने संपादन माना है और यही मौलिकता के विसर्जन का सिद्धांत है। यानी स्वयं की मौलिकता, संपादक के स्वयं की मौलिकता रचना में आ रही है और उससे उनकी रचना में ततोधिक वृद्धि हो रही है। और मैंने तो देखा है, यहाँ बैठे हुए भी कई सारे लोगों को जानता हूँ जो उनके श्री चरणों में बैठकर पालथी लगाकर आचार्य श्री व्यास गद्दी पर बैठे रहते थे और हम जैसे लोग और यहाँ बैठे हुए अनेक जैसे लोग उनके श्री चरणों में जाते थे और उनसे संपादन करवा के वापस लौटते थे प्रसन्न मुद्रा में। तो वो तो साहित्यकार और साहित्यकार सर्जक के रूप में भी मान्य हैं और लोक समादृत हैं। इसलिए मौलिकता का विसर्जन जो है वो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होता है। 1960 ईस्वी में श्रीरंजन जी की कालजयी कृति एक आई है, मेघदूत एक अनुचिंतन, उसका भाष्य किया है उन्होंने। इस शोध कृति की भूमिका आचार्य नलिन जी ने स्वयं लिखी थी। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी और जैसे व्यक्तित्व ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जो आज
भी बिहार के 4-5 विश्वविद्यालय में वो रचना पढ़ाई जाती है। 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित है। 3 दर्जन से अधिक पांडुलिपियां अभी भी मौजूद है और वो प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। मेरे प्रयास से उनके जीवन काल में 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, मेरे साहित्यिक निबंध, मेरे सांस्कृतिक निबंध और जैन भारती। संपूर्ण वाङ्मय को प्रकाशित करने की एक योजना है। मंच पर तो बहुत समर्थ व्यक्तित्व विराजमान हैं, सभागार में भी अनेक व्यक्तित्व हैं, तो निवेदन करेंगे कि वो सारा का सारा साहित्य उनका प्रकाशित हो जाए। इस दृष्टिकोण से अगर कुछ विचार संभव हो सके तो वह भी। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक कोश का निर्माण किया। एक बड़ा सा कोश है, वो लगभग 1200-1300 बड़े आकार में 1200-1300 पृष्ठों का बनेगा। वो अब तक का सबसे बड़ा कोश होगा, अद्भुत कोश है, शब्दकोश। वो अभी प्रकाशनाधीन है, उसका प्रकाशन होना है। यहाँ आज सभागार में अनेक समर्थ व्यक्तित्व विराजमान हैं। कुछ अगर हो जाए तो वह एक बहुत बड़ा काम होगा और हिंदी जगत के लिए उसकी बड़ी महत्ता होगी। मुझे लगता है कि उस कोश के प्रकाशन की दृष्टि से यहाँ तो सभागार में आज जो द्वितीय सत्र में और तृतीय सत्र में रहने वाले हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष ऐसे डॉक्टर अनिल जोशी जी, वो भी रहने वाले हैं। शायद उनके प्रयास से केवल एक छोटा सा प्रयास होगा, महामहिम स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, कुछ प्रतियां वहाँ क्रय की व्यवस्था हो जाए तो उनका संपूर्ण वाङ्मय एक बार प्रकाशित होकर आ जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। और उनके सुपुत्र इस दृष्टिकोण से विचार भी कर रहे हैं, हम लोग लगे हैं कि उनका संपूर्ण साहित्य एक बार प्रकाशित हो जाए। वो जो कोश जो टाइप हुआ उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से अभिजीत जी ने बड़ा सहयोग किया है और वो अब प्रकाशित हो, ये अपेक्षा है। युगचेता साहित्यकार आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुजारी थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सफल साधक के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति समर्जित की थी। भारत, भारतीयता, भारत बोध के श्रेष्ठ प्रवक्ता के रूप में वे समादृत हैं। इसे इस दृष्टि से यह कहा जाए कि वे आचार्य श्रीरंजन जी सांस्कृतिक पुरुष हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो पश्चिम के जो भोगवादी दर्शन से प्रभावित भारत में जो कुछ रचनाकार हैं, जिसकी चर्चा वे डॉक्टर राजेंद्र जी कर रहे थे, जो पश्चिम के दर्शन से प्रभावित भारत में भी कुछ रचनाकार हैं, उन्होंने तो आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी को मात्र एक प्रूफ रीडर, एक बहुत अच्छे प्रूफ रीडर कहकर ही खारिज कर दिया था। यह भी सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस पावन अवसर पर आचार्य श्रीरंजन सूर्यदेव जी के सांस्कृतिक व्यक्तित्व को नमन करते हुए मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।